DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा का मतलब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, डेटा होता है भैया रो माने कि कच्चा, ठीक है। और एक होती है इंफॉर्मेशन। क्या होती है भाई? इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस यही होता है कि जब डेटा को कर दिया जाता है क्या? प्रोसेस। डेटा को क्या कर दिया जाता है? प्रोसेस। डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमें मिलता है, जो अच्छी चीज मिलती है, वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन। डेटा से हमें क्या मिल जाती है? इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में हमने सारे बच्चों की एज इकट्ठी कर ली। इसकी एज 15, इसकी 16, इसकी 18, इसकी भैया फिर से 15। तो ऐसे हमने मान लो 20 लोगों की एक एज ले ली, ठीक है। फिर हम इस एज से हम ये टारगेट करना चाहते हैं, मान लो हमारी जो लाइव क्लास चल रही है, जो कि अभी सभी लोग जुड़े हुए हैं, मैं अगर ये देखना चाहूं कि किस एज ग्रुप के लोग, मैं ये देखना चाहूं कि किस एज ग्रुप के लोग नेट और JRF की तैयारी करते हैं, ठीक। तो एक बात तो हमें पता है कि भैया JRF में तो 35 तक आ सकते हैं लोग, 35 साल तक JRF कर सकते हैं, लेकिन नेट की तो कोई एज थोड़ी है। नेट तो चाहे 60 साल की उम्र में कर लो, 45 में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 में भी लोग लगते हैं, नेट करके सरकारी नौकरी लग जाते हैं 45, ठीक है। तो यहाँ भी ऑप्शन होता है, क्योंकि वहां पे एज लिमिट बहुत सारी जगह पे 45-45 भी रहती है। तो कुल मिला के अगर मैं ये देखना चाहूं कि हमारी क्लास में जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनकी एवरेज एज क्या है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सभी से सबकी एज पूछनी पड़ेगी, और सबकी एज लेने के बाद मैं इनकी क्या कर लूंगा? एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल, आज की क्लास में 17 लोग हैं, तो मैं क्या करूंगा? इन सबको जोड़ करके यानी कि सबकी एज को जोड़ करके मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। अगर 15 स्टूडेंट्स है तो डिवाइड बाई 15, 30 लोग हैं तो डिवाइड बाई 30, ठीक है। सबकी एज लो, सबको जोड़ो और नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है भैया? एवरेज आ जाती है। तो ऑन एन एवरेज मुझे पता चल जाएगा कि हमारी क्लास के लोगों की जो एवरेज एज है वो ये है। और अगर हमें इंटरवल जानना हो तो हमारे पास इंटरवल भी आ जाएगा कि सबसे छोटी एज वाला व्यक्ति ये है, इसकी एज 15 है, और सबसे ज्यादा एज वाला व्यक्ति ये है, इसकी एज 43 है। तो 15 से 43 के बीच के लोग हमारे पास हैं, और सबकी एज की एवरेज हो सकता है 25, 26, 27 आ जाए, तो वो हमारा हो जाएगा एवरेज, ठीक है। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझाने का माध्यम था हमारा। आपको बात समझ में आई होगी। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सबकी जो भी डाटा है सबको करिए इकट्ठा और डिवाइड कर दीजिए नंबर से, तो आ जाता है एवरेज। और डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर मैंने आपको बता दिया। ये क्या है भैया? डेटा। ये क्या है? डेटा। और ये जो मैंने निकाल लिया, ये क्या हमारे पास यूजफुल हो गया है। जो चीज हमको जाननी थी वो हमें पता चल गई है। तो यूजफुल हो जाने पर क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। उससे पहले जस्ट एक नंबर रहता है, तो वो क्या होता है? डेटा, ठीक है। इसलिए हम रिसर्च में क्या करते हैं? डेटा कलेक्शन, ठीक। तो पहले क्या करते हैं रिसर्च में? डेटा कलेक्शन। जब आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे तो उसमें बड़े आराम से समझाएंगे कि डेटा कलेक्शन क्या होता है, किस प्रकार से डेटा कलेक्शन होता है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, और ये कौन से नंबर का स्टेप है, ठीक है। रिसर्च का कौन सा स्टेप ये है। तो देखिए, डेटा कलेक्शन आप जो भी करेंगे रिसर्च वर्क में, मान लीजिए कि आप चले गए, तो डेटा कलेक्शन के बाद अगला स्टेप क्या होता है? डेटा एनालिसिस। क्या स्टेप होता है अगला? डेटा एनालिसिस, ठीक है। यानी कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया उसको अब क्या करेंगे आप? एनालाइज, ताकि उससे हमारा क्या आ सके? रिजल्ट आ सके। यानी कि ये था सिर्फ रॉ डेटा, और ये डेटा एनालिसिस से हमें क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन। तभी तो ये हमारे लिए यूजफुल होगा। तो डेटा एनालिसिस इसके बाद होता है, ठीक। सिर्फ डेटा कलेक्शन से रिसर्च कंप्लीट नहीं होती। तो आपको बात समझ में आई कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन यही है भैया, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू गेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो आपको रॉ डेटा दे देता है एग्जाम में, कुछ टेबल वेबल बना के दे देगा कि इस देश ने इतने करोड़ कमाए, इसने इतने करोड़ कमाए, इसने इतने करोड़ कमाए, इस ईयर में कमाए। तो बताओ कि भैया सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई, सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से देश ने कमा ली, किसको नुकसान हो गया, किसको फायदा हो गया, है ना।
ये सब बातें आपसे पूछता है।